अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने हमारी वीडियो का जो टॉपिक है हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो दांत टेढ़े आते हैं या इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, गैप्स होते हैं दांतों में, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, इनकी क्या रीजंस होती हैं और अगर ये किसी के हैं उनको अलाइन करवाना ये ज़रूरी होता है या ऐसे ही काम चल जाता है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो दांत टेढ़े हैं ये टेढ़े होते क्यों हैं, इनकी क्या रीजंस होती हैं। आप अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों के दांत बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन एक ही घर में एक ही मतलब फैमिली के मेंबर्स के कुछ लोगों के दांत अलाइंड होते हैं प्रॉपर और कुछ के दांत जो है वो टेढ़े होते हैं। तो इसकी जो है ना मल्टीपल रीजंस होती हैं। और आपने एक बात और नोट की होगी, आपके जो बड़े हैं, ये प्रीवियस जनरेशन के जो भी लोग हैं, उनके अक्सर लोगों के दांत जो है ना वो अलाइंड होते हैं, उनमें इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होते। लेकिन ये जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे आज के दौर में, उनके दांत जो हैं बहुत ज़्यादा टेढ़े होते हैं। तो इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है हमारा डाइट, कि हमारी जो पहले हमारे बड़ों की डाइट होती थी उसमें सॉफ्ट चीज़ें बहुत कम होती थी, मतलब हार्ड चीज़ें बच्चे बाइट करते थे। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, इनको बच्चे यूज़ करते थे। लेकिन आजकल का जो है ना डाइट वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डाइट की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो इससे ये होता है कि जब बच्चे सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो दांत है उनको ज़्यादा फोर्स ही नहीं लगानी पड़ती और उनके जो दूध वाले दांत होते हैं वो गिरते नहीं हैं। जब आपके दूध वाले दांत नहीं गिरेंगे प्रॉपर टाइम जो उनका है, टाइम जिस टाइम स्केड्यूल से उन्होंने गिरना है, अगर उससे नहीं गिरेंगे और वो मुंह के अंदर रहेंगे तो जो नीचे परमानेंट दांत है उनको स्पेस नहीं मिलेगी मुंह के अंदर आने की, वो फिर टेढ़े मेढ़े आएंगे। या तो वो कभी कभी तो होता है कि वो दांत आते ही नहीं, वो नीचे इम्पैक्टेड ही रह जाते हैं। या फिर ये होता है कि वो दांत अगर आगे जो उनकी प्रॉपर स्पेस है उधर आपका दूध वाला दांत पड़ा है तो वो जो दांत हैं आप जहाँ उनको स्पेस मिलेगी, वो बक्कल साइड पे, ये पैलेटल साइड पे, ये निंगल साइड पे, जहाँ जिस तरह उनको स्पेस मिलेगी वो उधर आ जाएंगे। तो वो फिर अगर बाद में आप दूध वाला दांत निकलवा भी देंगे जब एज गुजर जाएगी तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो दांत आपके खुद ब खुद सीधे हो जाएं। तो ऐसे दांतों को फिर हमें ब्रेसेस लगा के या लाइनर्स वगैरह लगा के सीधा करना पड़ता है। एक तो ये रीज़न है। इससे अगर हम बचना चाहें तो यही है कि बच्चों का एक तो प्रॉपर चेकअप करवाएं। जब वो बचपन में उनका चेकअप करवाएंगे तो जब उनका कोई दूध वाला दांत होगा जिसकी एज कंप्लीट हो गई है लेकिन वो अपनी जगह पे पड़ा नहीं निकल रहा, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके नीचे जो परमानेंट दांत है वो आपका प्रॉपर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह आपके दांतों में ना कोई टेढ़े मेढ़े होंगे, ना कोई इस तरह का मसला आएगा। दूसरा हमने ये डिस्कस करना है कि अगर किसी के दांत टेढ़े हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो टेढ़े दांतों के सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके जब दांत टेढ़े होते हैं वो प्रॉपर अलाइंड नहीं होते, तो उधर आपकी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो सकती। जब ब्रशिंग नहीं होगी, आपके दांत प्रॉपर साफ नहीं होंगे, तो उधर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं केरीज के, कीड़ा लगने के। जब वो कीड़ा लगेगा तो आपके दांत बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे और वो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो आपके मसूड़ों की बीमारी होती है, जिंजिवाइटिस वगैरह, वो भी जब टेढ़े दांत हो गए, अगर खाने के ज़रात ज़्यादा फंसते हैं, जब खाना फंसेगा तो ऑब्वियसली जब वो इन्फेक्शन करेगा और उधर आपकी जिंजिवाइटिस होगी, मसूड़े होगा, मसूड़े कमज़ोर होंगे तो फिर आपके दांत भी इस तरह, दांत और मसूड़े की पकड़ कम हो जाएगी। तो इस तरह आपके जो है ना दांत बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और सबसे मेन जो मसला होता है आपके मेल लाइन टीथ के टेढ़े दांतों का, वो होता है एस्थेटिक कंसर्न, कि आप जब आप कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल नहीं कर सकते, जब आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, ये वैसे आप पिक्चर्स लेते हुए आप नहीं स्माइल करते कि आपके दांत टेढ़े हैं, आपको अच्छे नहीं लग रहे होते और दिखने में वो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लगते इस तरह के दांत। तो ये सबसे बहुत बड़ा मेन इशू होता है। अक्सर लोग जो हैं वो इसलिए स्ट्रेस का शिकार होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो स्माइल नहीं करते प्रॉपर पब्लिक प्लेस में, ये इंटरेक्शन नहीं करते कि उनको ये होता है कि हमारे दांत नज़र आ जाएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये होता है कि क्या हमें टेढ़े दांतों का इलाज करवाना चाहिए, उनको सीधा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आपके अगर दांत टेढ़े हैं, उनमें स्पेस है, गैप्स हैं, तो आप लाजमी उनको सीधा करवाएं और उनको क्लोज करवाएं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो इससे आपके दांतों की जो हेल्थ है, ये लाइफ है, वो बाकी एक नॉर्मल पर्सन जिसके दांत बिल्कुल अलाइंड है और आपके दांत टेढ़े हैं या उधर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपके दांतों की हेल्थ नॉर्मल पर्सन की जो दांतों की हेल्थ है उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, लाइफ स्पैन आपके दांतों का काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड होता है कि अगर आपका कोई दांत टेढ़े हैं या उसमें स्पेस है तो आप जल्द से जल्द उसको क्लोज करवाएं और वो स्पेस ख़त्म करवाएं और टेढ़े दांतों को अलाइन करवाएं। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये अलाइन होते कैसे हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो इसका जो कन्वेंशनल प्रोसीजर है वो तो ये है कि हम ब्रेसेस लगा के, तारें लगा के, दांत ऊपर ब्रैकेट्स लगा के आपके दांतों को सीधा करते हैं। ये तो है पुराना तरीका, पुराना मेथड, और ये भी अभी वर्किंग में है, ये चलता है मेथड। अक्सर पेशेंट जो होते हैं वो यही ब्रेसेस के थ्रू ही उनका काम हो रहा होता है।
لیکن اب جو ہے نا ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ایک انویزیبل الائنرز آ گئے ہیں، یہ ہم آپ کے دانتوں پہ لگاتے ہیں، یہ اس طرح آپ کے بالکل انویزیبل ہوتے ہیں، یہ دکھنے میں جو ہے بالکل مطلب اگر آپ نے دانتوں پہ لگائے ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے۔ تو ان الائنرز کے ساتھ بھی آپ کے دانت سیدھے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ٹرامیٹک کم ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس میں آپ کے الائنر لگے ہوں گے تو آپ ان کو اتار کے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہر کیس میں الائنر سوٹیبل نہیں ہوتا، یہ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں۔ جو زیادہ اگریسو کیسز ہوتے ہیں ان میں ہمیں جو ہے کنونشنل بریسز کی طرف ہی جانا پڑتا ہے، تو ہر کیس الائنر سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ آپ کا جو ڈینٹل سرجن ہے جس نے آپ کے بریسز یا آپ کے دانتوں کو الائن کرنا ہے، وہی آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ کے الائنرز کے ساتھ دانت صحیح ہو جائیں گے، یہ بریسز کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی بھی کسی قسم کا کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے دانتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔